तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम आदाब नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। कि आए हो तो सब लोग। नाजरीन, मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से एक और बेहतरीन मेहमान के साथ आया हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं, उमर अहमद साहब, ये कराची से हैं। आइए इनसे बात करते हैं। वेलकम सर। जी संजय, क्या हाल है आपके? सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक। बिल्कुल सर, हम आपके बहुत मशहूर हैं। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। कैसी है तबीयत आपकी? कैसे हो सर? वेलकम टू आवर शो। जी बहुत शुक्रिया संजय, मुझे लाइन पे लेने के लिए। सब खैरियत है, अल्लाह का करम है। और बड़ी खुशी हुई कि आपने जो है वो मुझे लाइन पे लिया। थैंक यू सो मच सर। आज के जो हमारे मेहमान हैं, वैसे तो ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपने आप में एक बड़ा नाम है। इनका नाम उमर अहमद है। इनका ताल्लुक कराची से है। और जो ये जो हैं जियोन कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। मजीद जो उमर अहमद क्या है, कौन है, आइए इनकी जुबानी सुनते हैं। और टू यू सर। जी संजय, पहले तो बहुत शुक्रिया मेरा तारुफ करवाने के लिए। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ये कर चलूँ कि मैं इंजीनियर हूँ एज ए प्रोफेशन। और जो है मैं मुख्तलिफ किस्म की इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की सेल्स और मार्केटिंग काफ़ी टाइम तक देखता रहा हूँ, जिसमें तकरीबन 13 साल का मेरे सेल्स और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। कॉर्पोरेट में ये मैंने सारा टाइम गुजारा। और इसके साथ साथ मैंने एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैंने कानून पढ़ा है तकरीबन 3 साल। और इसके साथ ही मैंने एमबीए मार्केटिंग किया है। बाकी ये कि मैं बड़ा एक अच्छा स्टूडेंट हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग का और डिजिटल मार्केटिंग का आप कह लें। तो उसमें ये है कि मैंने अपना पर्सनल फेसबुक पेज जो है वो तकरीबन 0 फॉलोअर्स से 46,000 फॉलोअर्स तक तकरीबन 4 महीने में ग्रो किया। जहाँ तक सेल्स और मार्केटिंग का ताल्लुक है तो मैं दो बिजनेसेस को, एक को तकरीबन आप समझ लें कि 1 करोड़ से 7 करोड़ तक 3 साल में, और दूसरे बिजनेस को तकरीबन 14 करोड़ से 28 करोड़ 3 साल में लेके गया हूँ। जी संजय। बहुत बहुत शुक्रिया। अमेजिंग। आप माशाल्लाह इंजीनियर भी हैं। आपके पास लॉ की डिग्री भी है, लॉ का भी एक्सपीरियंस है। उसके अलावा डिजिटिंग डिजिटल मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस है। सर, आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। मेरा जो सबसे पहला सवाल है कि जैसे कि आपने माशाल्लाह हर फील्ड का एक्सपीरियंस है आपको, तो आप अपनी जर्नी सर बताएं कि बचपन से लेके जो है आप आज डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, जियोन कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं। ये जर्नी आपकी कैसी रही? कैसे बचपन में थे, शरारती थे या स्कूल में एकेडमिक्स में लड़कपन में आए तो कैसे थे? तो ये और क्या क्या हर्डल्स आपने फेस की, मुश्किलातें फेस की, तो उससे हम भी सीखें, कुछ हमारे व्यूअर्स सीखें। तो अपने लाइफ स्टोरी प्लीज शेयर करें। और संजय, उसमें ऐसा था कि मेरा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है। और आपको पता ही है कि जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं तो बड़े कठिन हालात हैं पाकिस्तान में। और अभी से नहीं, शुरू से ही जो है वो बेचारे जो मिडिल क्लास सबका है वो तो हमेशा पिसता चला आ रहा है। तो उसमें ये था कि मैं बेसिकली मेरी जो एजुकेशन है वो कराची की एजुकेशन है, स्कूलिंग वगैरह। एक नॉर्मल सा स्कूल था हमारा, उसमें बड़ा फरसूता किस्म का निज़ाम जो है हमारा एजुकेशनल सिस्टम, वही वो लोग फॉलो करते थे। उसमें ये होता था कि जी जो बच्चा अच्छा रट्टा लगा लेगा अच्छे नंबर ले आएगा। और यही चीज़ चलती रही तकरीबन 7-8 साल, तकरीबन 7-8 जमातों तक जो है वो इसी तरह मेरे नंबर आते रहे। मैं जी पहली दूसरी तीसरी पोजीशन लेता रहा। और जब नाइन्थ मैट्रिक में पहुंचा तो थोड़ा सा उस वक्त चूंकि चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं, थोड़ी सी तब्दील हो जाती हैं और थोड़ी सी मुश्किल भी हो जाती हैं। तो उस वक्त वो ठीक है, वो रट्टा सिस्टम जो है वो हमारा मैट्रिक और इंटर में भी है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ती हैं चीज़ें कि जैसे मैथमेटिक्स है या इस तरह की जो दूसरी चीज़ें होती हैं, केमिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स है, तो वो समझ के करनी पड़ती हैं। तो वहाँ पर जाके थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चीज़ें जब
खुली कि जी हाँ यार सब रट्टा लगा के नहीं ही होती हैं, बल्कि ये चीज़ें समझनी भी होती हैं। तो एनीवेज कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर जाके थोड़ा सा मुझे मुश्किलात हुई शुरू में, नाइन्थ मैट्रिक में, लेकिन एनीवेज परसेंटेज मेरी अच्छी थी, 80 प्लस परसेंटेज थी मेरी मैट्रिक में। और चूंकि मैं मैथ्स मेरी अच्छी थी, तो वालिद साहब ने पहले तो कहा था, जब 8वीं जमात में था उन्होंने कहा कि बायोलॉजी ले लो, तुम जो है वो डॉक्टर बन के बड़े अच्छे लगोगे। और जो है जब खैर मैट्रिक मैंने पास किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं यार तुम्हारी तो मैथ्स बहुत अच्छी है, तुम ऐसा करो कि प्री इंजीनियरिंग ले लो। तो एनीवेज वो उस तरह मैंने प्री इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया, इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर ये कि मेरी जॉब लग गई थी, जॉब के साथ फिर वाले साहब ने एक मशवरा दिया कि ऐसा करो कि तुम शाम में जब जो है दफ्तर से वापस आ जाते हो, तो तुम जो है वो कानून की डिग्री तुम ले लो, क्योंकि वो खुद बजाते खुद उनका कानून से ताल्लुक था। तो उन्होंने मुझे थोड़ा कन्विंस किया, थोड़ा सा मेरे अंदर शौक भी था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना कानून की डिग्री ले ली जाए। ये चूंकि इनिशियल फेज था मेरा जॉब का, उसमें जो है डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जब आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हैं। तो चूंकि आप जो है बहुत इनिशियल लेवल पे होते हैं, ट्रेनी होते हैं या इस तरह की चीज होते हैं, तो खैर एनीवेज वो कहने का मकसद ये है कि मैंने जो है वो लॉ की तालीम ली, 3 साल कानून पढ़ा, और उसके बाद फिर मैं एमबीए में चला गया। चूंकि मेरा ताल मुझे कंपनी ने शिफ्ट कर दिया था सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो मैंने सोचा कि एमबीए किया जाए, तो फिर मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद चूंकि अब ये चीज़ बड़ी जो है वो पॉपुलर तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसकी बजाते खुद एक बहुत ज़रूरत भी हो गई है। आजकल के लोग जो हैं अपनी आवाज़ को जो है वो लोग दूसरे तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ जो है प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ये चीज़ सीखी कि जो है अपने ब्रांड को या अपने चैनल को किस तरह ग्रो किया जाए, और उसकी एक काविश ये थी कि मैंने अपना पर्सनल फेसबुक पेज जो है वो 0 फॉलोवर से 46,000 फॉलोअर्स तक जो है 4 महीने में ग्रो किया। जी संजय। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपनी लाइफ जर्नी बताई। नो डाउट मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को तो हमेशा पीसना ही पड़ता है। तो बड़ी प्यारी स्ट्रगल की और माशाल्लाह आज सक्सेसफुल हैं। और आपके पास डिग्रियां भी हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, लॉ की डिग्री भी है, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट भी हैं। और साथ साथ आप अभी रिसेंटली आप जैसे बोल रहे थे कि आपने जियोन कंपनी को एक फाउंडर हैं और सीईओ हैं। तो मेरा इससे आप सवाल है, अगला सवाल है कि ये आप अपनी कंपनी के मुतालिक बताएं, जियोन कंपनी क्या है, कौन से काम करती है, तो जी जैसे मुझे और मेरे व्यूअर के नॉलेज में आ जाए। और संजय, उसमें ऐसा है कि हम लोग स्मॉल बिजनेस ओनर्स को, जो कि छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनको मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने जो है बिजनेसेस ग्रो कर पाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ट्रेडिशनल मार्केटिंग और सेल्स का तो एक्सपीरियंस है, जिसमें कॉरपोरेट के बिजनेसेस में डेवलप कर चुका हूँ 2 दफ़ा, 3-3 साल की मुद्दत में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो है वो 1 करोड़ से 7 करोड़ तक, और दूसरे को 14 करोड़ से 28 करोड़ तक, तो वो तो मेरे पास एक्सपीरियंस है। लेकिन जहाँ तक जो है वो डिजिटल मीन्स का या ऑनलाइन मीन्स का ताल्लुक है, तो उसमें ये सर्विसेज अब मैंने प्रोवाइड करना शुरू करी हैं कि मैं जो छोटे बिजनेस ओनर्स होते हैं उनकी हम लोग हेल्प करते हैं, उनके बिजनेस को या उनके ब्रांड को ग्रो करने में, ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके। और इसमें जो नए सीखने वाले लोग हैं, जो ये चीज़ सीखना चाहते हैं, उनकी भी हम लोग मदद करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि वो इस चीज़ को सीख सकें। और यही नहीं कि अपने ब्रांड की ग्रोथ के लिए, बल्कि वो फिर बाद में खुद उन चीज़ों को और उन कैपेबिलिटीज़ को, स्किल्स को यूज़ करके दूसरों की हेल्प कर सकते हैं कि वो जो है अपने बिजनेस को ग्रो करें। जी संजय। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा कहा कि जो छोटे बिज़नेसमैन हैं, उनको हम प्रमोट करते हैं, उनके काम को उनको डिजिटलाइज़ करते हैं, उनको एक और उनके काम को आगे बढ़ाते हैं। तो वो ये ज़बरदस्त काम है। थैंक यू सो मच, आपने अपनी कंपनी के बारे में हमारे साथ शेयर किया। मेरा एक बड़ा दिलचस्प सा सवाल है कि माशाल्लाह आपने लॉ की डिग्री की, तो हम्म। आपने लॉ में अपना करियर आगे क्यों नहीं बढ़ाया? और हम्म। संजय, मैं देखें मेरी इनिशियल जो थी वो डिग्री इंजीनियरिंग थी, और जो इनिशियल अमूमन आपकी डिग्री होती है आप उसी को आगे लेके जाते हैं। मेरी जो जॉब भी लगी थी उस जमाने में, वो ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग कंपनी थी। हाँ ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग का उसमें ज़्यादा काम था, लेकिन प्रोडक्ट्स तो इंजीनियरिंग की थी।
कानून, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे वालिद साहब जो थे उन्होंने कानून पढ़ा हुआ था और उन्होंने मुझे कन्विंस किया इनिशियली कि मैं जो है वो कानून पढूं। उन्होंने कहा कि यार रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे बड़ा काम आएगा, तुम जो है जो काम करते हो उसमें मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं जो कि लॉ से रिलेटेड होती हैं, वो तुम्हें समझ आना शुरू हो जाएंगी। और तीसरी है कि मैंने सोचा कि यार ठीक है, इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जो इंजीनियर्स होते हैं, उन्होंने एमबीए किया हुआ होता है, इंजीनियर्स होते हैं उन्होंने जो है उसके साथ कोई एसीसीए किया हुआ होता है, लेकिन इंजीनियर्स होते हैं उन्होंने लॉ किया हुआ, ये आपको ऐसे लोग नहीं मिलते। तो मैंने सोचा कि कोई ना ऐसी चीज़ यूनिक किस्म की अपने साथ अटैच की जाए, जो कि मेरे भी काम की हो, और इन दी एंड वो मैं मुझे जो है थोड़ा सा दूसरे लोगों से डिस्टिंग्विश करने में मददगार साबित हो। जी संजय। जबरदस्त, बड़े जबरदस्त अंदाज से आपने इस सवाल को जवाब दिया कि एक तो आपने बड़ी दूर की सोची कि आगे जाके मुझे ये काम देगी डिग्री। सेकेंडली, आप जिस फील्ड से हैं और जिस कंपनी से हैं उसमें आपको वैसे दूसरों लोगों की लायर की जरूरत पड़ती है, कानूनी सजेशन की। तो जब अपने आप के पास से डिग्री हो, खुद ने पढ़ा हो, तो किस ये चीजें भी बच जाती हैं। तो बड़े प्रैक्टिकल तरीके से आपने डिग्री भी की और उसका यूज भी किया, तो बड़ा शुक्रिया। इसे स्मार्ट मूव कहते हैं। स्मार्ट है, स्मार्ट मूव, तो जबरदस्त, बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह, आप इतने अरसे से मार्केटिंग में हैं और मुख्तलिफ लोगों से उनको जो है बिजनेस का उनका बिजनेस ग्रो करने में मदद भी करते हैं। तो जो नए नए बिजनेसमैन हैं, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए कुछ टिप्स, क्योंकि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, और जो नए लोग हैं जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, इनिशियल फेज पे हैं, तो उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? और संजय, उसमें देखिए मेरा बेसिकली जो सजेशन होगी वो ये कि हम लोग अमूमन चीज़ों को ना बहुत कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स में उन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हम जो है वो समझते हैं कि यार जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी तो उतनी ही ज़्यादा हो सकता है चांसेस हो उस चीज़ के ग्रोथ के या उस चीज़ को आगे लेके जाने के। लेकिन अमूमन इस तरह होता नहीं है, आपको सिंपल चीज़ें होती हैं जो कि फॉलो करनी होती हैं और कंसिस्टेंटली फॉलो करनी होती हैं, तो वो आपको रिजल्ट्स देती हैं। तो मेरी सजेशन ये होगी, वो लोग जो कि बिजनेस से रिलेटेड हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए मेरी तीन सजेशंस हैं, या तीन ये कह लें स्ट्रेटेजी है, तीन स्टेप्स पे मुश्तमिल। पहली चीज़ ये है कि आपका एनएसआर या आपका जो फोकस होना चाहिए वो पहली बिजनेस की जो कह लें कि ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है वो ये कि आपने नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने होते हैं। नंबर ऑफ कस्टमर्स आप बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, मतलब मसलन ये कि आप अपने बिजनेस को यूनिक बनाते हैं। यूनिक इन द सेंस, आप यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन एक चीज़ कहलाती है, यूएसपी। तो आप अपने बिजनेस को यूनिक बनाने के लिए कुछ इस तरह के इकदामात लेते हैं या इस तरह की चीज़ें अटैच करते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ या सर्विस के साथ, जो कि आपको डिस्टिंग्विश करने में आपकी आपके कॉम्पिटिटर से हेल्प करती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आप करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अप्रोच करना शुरू करते हैं। अच्छा, अप्रोच के अब मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। आप जो है आपकी अगर बड़ी कंपनी है, आपके पास सेल्स के लोग हैं तो ठीक है, आप मार्केट में बेचते हैं। अगर सेल्स के लोग नहीं है, आप वन मैन शो कर रहे हैं, आपने अभी चीज़ स्टार्ट की है, तो उसमें आप जो है सोशल मीडिया का यूजेज कर सकते हैं। गूगल पे ऐड चला लें, यूट्यूब पे ऐड चला लें, फेसबुक पे ऐड चला लें, इन प्लेटफॉर्म्स का यूजेज कर सकते हैं। और इनफैक्ट हम लोग जो हेल्प करते हैं लोगों की, वो इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके उन लोगों के बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो कस्टमर रिटेंशन पे होना चाहिए। कस्टमर ऐसा नहीं हो कि ये संजय कुमार के पास आया और उसने आगे हाथ जोड़ के कि भाई संजय कुमार, आप अल्लाह की पनाह चाहिए, आइंदा मैं आपके पास नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। संजय कुमार की ऐसी सर्विस होनी चाहिए कि कस्टमर जो है खुश होके जाए, बोले यार वाजी वाह, मजा आ गया आपके साथ काम करके, और इन दी एंड मैं खुद भी आऊंगा और दूसरों को भी आपके पास लेकर आऊंगा। तो इसको बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन, कि आप कस्टमर को मेंटेन करते हैं, वो रिपीट कस्टमर में कन्वर्ट हो जाता है, बार बार आता है आपके पास, खुद भी आता है, दूसरों को भी लेकर आता है और आपका प्रोमोटर बन जाता है। वो बोलता है यार काम करवाना हो ना ये वाला तो संजय के पास जाना और किसी के पास नहीं जाना, काम उसी के पास होता है। अच्छा, तो ये होती है कस्टमर रिटेंशन। दूसरी चीज आपको ये जरूरी है, और तीसरी चीज आपके लिए ये जरूरी है कि आप जो है कस्टमर की ना एवरेज ट्रांजैक्शनल वैल्यू बढ़ा रहे हैं। मतलब ये है कि बिल फर्ज आप अगर डॉक्टर हैं, मुझे आइडिया नहीं है कि आपको किस 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 फील्ड के डॉक्टर हैं, लेकिन मैं एग्जांपल ले जनरल, लेता हूँ आप। जी, जनरल जनरल। जी। चले मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक डेंटिस्ट है, लेट सपोज, अगर डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट कहता है जी मैं
जो है ना मेरी एक ये क्लिनिक है या मेरी एक ये जगह है जिस इधर मैं अपनी जो है दुकान चला रहा हूँ या बिजनेस चला रहा हूँ, तो मुझे अब कस्टमर्स बढ़ा के दूं, तो उसमें एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि उस डेंटिस्ट को चाहिए कि ऐसी ऑफर बनाए कि लोग उससे अट्रैक्ट हो। मसलन ये है कि वो कहे कि जी मैं फ्री फ्री जो है आपकी टीथ क्लीनिंग करके दूंगा, आपके दांत जो है फ्री में साफ करूंगा, ये जो कालक जम जाती है दांतों पे, ये मैं आपको साफ करके दूंगा। तो कस्टमर उससे अट्रैक्ट होके आता है कि हाँ जी ये संजय कुमार साहब का दोस्त है, इसका नाम है भुवनेश कुमार, और ये जो है सर्विसेज ऑफर कर रहा है कि दांत की साफ करके देगा, चलो इसके पास चलते हैं, फ्री में काम करवाते हैं। अब अगर कस्टमर उसके पास आता है भुवनेश कुमार साहब के पास और वो कहता है कि जी मैंने दांत साफ करवाने थे, वो बोलते हैं जी मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ रखिए। उसके दांत साफ करते हैं और कुछ जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उसको बताते हैं कि यार आपके दांतों में जो है यहाँ पर जो है वो रूट कैनाल की जरूरत है, यहाँ पर जो है आपका दांत घिस गया है, यहाँ से टूट रहा है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। मैं चूंकि मेडिकल का बंदा नहीं हूँ, अपनी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। सो अगर कोई गलत टर्म इस्तेमाल करूँ तो आप मुझे करेक्ट कर नहीं सकते हैं। नहीं, जबरदस्त। वो जो है बेसिकली वो भुवनेश कुमार साहब उसको कहते हैं यार आपके दांत सर हमने साफ कर दिए हैं, लेकिन ये चीजें जो हैं आप सही अगर नहीं करवाएंगे तो 2 साल में ना आपके ये बराबर वाला दांत भी जो है ना इसमें भी ये चीज हो जाएगी, कीड़ा पड़ जाएगा, या टूट जाएगा या खराब हो जाएगा। वो बोलते हैं अरे यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो ऐसा करो कि ये काम के कितने पैसे होंगे, वो कहेंगे जी सर 5,000 रुपये होते हैं, ये आपका जो है हम रूट कैनाल कर देंगे या फलानी चीज कर देंगे। आपकी रूट कैनाल तो एनीवेज बहुत महंगा होता है। तो वो कहते हैं कि जी चलो ठीक है, मैं आपके पास कब आऊँ, तो वो बोलते हैं जी अगले हफ्ते आ जाइए। तो हुआ क्या कि बेसिकली एक ऐसी दिनेश कुमार साहब ने जो कि डेंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसी ऑफर बनाई कि कस्टमर को अट्रैक्ट किया और उसके बाद अपनी सर्विसेज को, उस ट्रांजैक्शन को की वैल्यू को बढ़ा दिया कि जी वो फ्री सर्विस है, वो 5,000 की सर्विस उन्होंने ऑफर कर दी। तो ये कुछ सिंपल स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि अप्लाई करी जा सकती हैं ट्रेडिशनली भी, और अगर ऑनलाइन कोई अपनी चीज को प्रमोट करना चाह रहा है, बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहा है, सर्विसेज को प्रमोट करना चाह रहा है, तो वो इन कुछ बेसिक चीजों को यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। जी संजय कुमार। जबरदस्त उमर भाई, बड़ी जबरदस्त बात की। और जो जबरदस्त अंदाज से आपने मिसाल दे के एक एक पॉइंट को समझाया। और जैसे ये डेंटिस्ट वाला कि आप कस्टमर को अट्रैक्ट करना सीखें, अपने तरफ उन्हें बुलाना सीखें, फिर अपनी सर्विस उनको बताएं कि इसके साथ साथ हमारी ये सर्विस है। कस्टमर जब आपके पास आ जाएगा तो फिर कोई ना कोई सर्विस ले भी लेगा। तो बड़ा जबरदस्त पॉइंट थी ये। और जो नौजवान है, जो नहीं है बिजनेसमैन, उनके लिए ये बड़ी प्यारी टिप्स है। थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल है आपसे कि आपका पैशन, विजन, मिशन, और क्या कहते हैं, पैशन, विजन और मिशन क्या है लाइफ में? विजन आप ये कह लें कि हमारा अगले 10 साल का जो विजन है उसमें ये कि हमने 1,000 बिजनेसेस की, 1,000 लोगों की हेल्प करनी है जो कि अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं। ये हमारा विजन है। मिशन में ये है कि उन लोगों की हेल्प करनी है जो कि बेसिकली नीडी हैं, चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बहुत कह लें कि अच्छे दामों में। तो बेसिकली ये यही सर्विसेज अगर या यही चीज़ें अगर वो कहीं और सीखते हैं तो उनको मे भी हो सकता है बहुत ज़्यादा पे करना पड़े, लेकिन हम उनको अफोर्डेबल तरीके से जो है वो चीज़ें बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। और पैशन मेरा जो है वो दो चीज़ों का है, एक पर्सनल डेवलपमेंट का और दूसरा मार्केटिंग का। ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि आप मुझे 24 घंटे भी सुनने के लिए बोल दें, सीखने के लिए बोल दें, या जो है उसको करने के लिए कहें, तो मैं ये दोनों चीज़ें जो है वो 24 घंटे बैठ के कर सकता हूँ बगैर अंगड़ाई या उकाई लिए ना। तो जो है ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मेरा बड़ा मेरा शौक है, मेरा पैशन है, और दिस इज समथिंग विच आई वांट टू कंटिन्यू। जी संजय। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। बड़ी जबरदस्त आपकी मिशन है, जबरदस्त के नीडी पीपल की नीड करो। और पेशन में आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मार्केटिंग, और आपने अपने पेशन को ही अपनी फील्ड बना दी है, जो कम लोग करते हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है, क्योंकि जब इंसान अपने पेशन को ही अपनी फील्ड बना लेता है तो फिर उसे काम का और वक्त का पता ही नहीं चलता। बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से और बड़े जबरदस्त तरीके से वो काम करता रहता है। तो थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में से, माशाल्लाह लास्ट 13 ईयर से आप बिजनेस में हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी हैं, और माशाल्लाह आपके पास डिग्रियां भी प्यारी हैं, लॉ की, इंजीनियरिंग की। तो आपने लाइफ में कौन सी 3 चीजें सीखी, 3 सबक, 3 लेसन जो आपने लाइफ से सीखे, वो हमें सिखाएं, हमारे व्यूअर्स को सिखाएं। और
हाँ संजय, बस लेसन्स बहुत सारे हैं, और ये चलें आपने अच्छा किया कि ऐसा कह दिया कि 3 चीज़ों तक मैं लिमिट कर दूं, क्योंकि वक्त मेरा ख्याल इजाज़त नहीं देगा। पहली चीज़ मैंने सीखी कि हम जो है वो अपनी जो इंटरनल कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसमें जो गॉड गिफ्टेड किस्म की चीज़ होती हैं, हर किसी के पास होती हैं, लेकिन वो उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। मसलन ये है कि हम समझते हैं कि हमारी मेमोरी जो है ना वो कमज़ोर होती है, और शुरू से हमें बोला जाता है कि संजय तुम चवल हो, संजय तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, उमेर तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। हम शुरू से सुनते हुए आ रहे होते हैं, टीचर से सुनते हैं, स्कूल में अम्मा अब्बा कहते हैं, घर में बाहर निकलते हैं, दोस्त कहते हैं यार संजय तू ऐसा है, तुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, तुझे तो परसों एक बात बोली तो तुझे याद नहीं रहती। संजय के जहन में बैठ जाती है ये चीज कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मैं हूं ही ऐसा। तो पहली चीज तो उसकी पर्सनल इमेज पे फर्क पड़ता है, सेल्फ इमेज जो होती है उसकी वो खराब होती है। और दूसरे ये कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो काफी नीचे आ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारी इंटरनल कैपेबिलिटीज हैं, जिसमें पहली चीज मेमोरी है, दूसरी सी चीज परसेप्शन है, तीसरी चीज विल पावर है। ये 3-4 चीजें इस तरह की होती हैं जो अगर आप अपनी डेवलप करें, बच्चे को प्रमोट करें, और बच्चे के अंदर ये चीजें जो है लाने की, उभारने की, उजागर करने की कोशिश करें, तो ये बहुत चीज काम आती है। और ये सारी की सारी चीजें डेवलप की जा सकती हैं, मेमोरी डेवलप की जा सकती है, अगर कभी जो है मौका लगा या जो है ना जिंदगी ने चांस दिया, तो मे भी बाद में इस चीज पे भी गुफ्तगू कर सकते हैं। ये मेमोरी की मैं छोटी सी एग्जांपल दे सकता हूँ कि बिलफर्ज अगर 3 चीजें हैं, और 3 चीजें अगर आप याद करना चाह रहे हैं, लेट सपोज मैं आपको 3 जो है ऑब्जेक्ट्स देता हूँ। एक पहली चीज मैं आपको बोलता हूँ सूरज है, दूसरा ऑब्जेक्ट में देता हूँ मोजे हैं, तीसरा ऑब्जेक्ट में देता हूँ ट्रैफिक लाइट है। तो आप इन 3 चीजों को हो सकता है ये कल इसी सीक्वेंस में याद ना रख पाए, लेकिन उस सीक्वेंस को याद करने की एक आसान चीज ये है कि आप उसकी एसोसिएशन करते हैं। मतलब आप, अगर मैंने आपकी चीज पहली चीज बोली है सूरज है, तो आप उस चीज को इस तरह सोच सकते हैं कि यार सूरज एक होता है। अच्छा, पहला जो है ना वो सूरज होगा, तो ये सूरज एक होता है, वन सन होता है, और जो है मेरे पास मेरा भी एक ही बेटा है, तो वन सन मैं उस तरीके से याद रख सकता हूँ। या जो है इस तरह की एसोसिएशन आप पैदा कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर मैं कहूँ मोजे हैं, तो आप सोचते हैं यार मोजे में किस तरह याद, अच्छा 2 मोजे होते हैं, 2 मोजे ही मैं पहनता हूँ हमेशा, 2 मोजे जो है मैं अपने जो है घर वाले मेरे सारे पहनते हैं, तो 2 मुझे याद हो गया, दूसरे नंबर पे मोजे था। और तीसरा मैं कहता हूँ ट्रैफिक लाइट थी, तो आप कहते हैं यार ट्रैफिक लाइट की 3 बत्तियां होती हैं, तो इस तरह मुझे तीसरे नंबर पर ट्रैफिक लाइट याद रह जाएगी। तो अगर मैं अब आपसे 10 दिन बाद भी ये चीज पूछूंगा ना, तो आप मुझे बता देंगे। मैं पूछूंगा संजय यार बताना जरा वो कौन सी लिस्ट थी, तो आप बोलेंगे पहला सूरज था, दूसरे मोजे थे, और तीसरी जो थी वो ट्रैफिक की बत्तियां थी। तो इस सीक्वेंस में आपको याद रहेगा। कहने का मकसद ये है कि हम मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं उनको यूज करके अपनी इस कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि संजय यार इस मोबाइल में जो है ना वो कैमरा नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं यार इस मोबाइल में मुझे तो कैमरा नजर आ रहा है, मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं अगर इसको इस तरह देखूं, तो मैं जो है वो कैमरा है इधर, लेकिन दूसरी साइड पे कैमरा नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये परसेप्शन का फर्क होता है कि आप एक जाविये से देख रहे होते हैं, मैं दूसरे जाविये से देख रहा हूँ सेम चीज को। तो परसेप्शन का भी फर्क होता है। दोनों दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है हम लोग, लेकिन जो है वो फर्क है उसका है कि आप दूसरे एंगल से देख रहे हैं, मैं एक दूसरे एंगल से देख रहा हूँ। तो थोड़ी ये चीजें हमें डेवलप करने की जरूरत है। विल पावर है बहुत ज्यादा जरूरी है। चलें एनी जगह बहुत बात लंबी हो रही है, मैं इसको मुख्तसर करता हूँ। तो पहली चीज ये है कि आपने अपनी इन चीजों पे जो इंटरनल कोर एबिलिटीज होती हैं आपके अंदर, जो खुदा ने पैदा की हैं, उनको डेवलप करने की कोशिश करें। दूसरी चीज ये कि अपने आप को यूनिक बनाने की कोशिश करें। और जरूरी नहीं है कि यूनिक इन द सेंस, आप जो है अपने आप को हर रोज अगर अपनी आप से बेहतर कर लेते हैं, जो आज संजय है, अगर वो कल वाला संजय कल के संजय से बेहतर होगा, मतलब जो गुजर गया संजय माजी के संजय से अगर वो बेहतर होगा, तो वो अच्छा हो गया। सही है। तो अपने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करें, अपने आप को आगे ले आने की कोशिश करें, मुख्तलिफ चीज़ें डेवलप अपने अंदर करें, स्किल सीखने की कोशिश करें, अपनी फील्ड की स्किल सीखने की कोशिश करें। ये चीज़ आपके काम आएगी। देखिए जब घोड़ों की रेस होती है, तो घोड़ा जो नंबर 1 पे आता है ना, वो खाली नाक के फर्क से जीतता है। ऐसा नहीं होता कि घोड़ा नंबर 1 वाला जो होता है ना वो 1 मील से जीत जाता है, ऐसा नहीं होता। तो आप अगर अपने आप से ही अपने आप को थोड़ा सा आगे निकाल लेते हैं हर डेली बेसिस पे, तो आप जो है साल में या 10 साल में जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो काफी तब्दील हो सकते हैं। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो है वो आप अपनी जो है वो गोल्स को जरूर डिफाइन रखें। गोल्स अगर आपके नहीं होंगे, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप जाना कहाँ जा रहे हैं, तो भाई आप किस तरह जाओगे? अगर आपको मैं बोलता हूँ, आप घर से आज बाहर निकल रहे, आपने अंगड़ाई ली, आपने सोचा यार मैं ऐसा करता हूँ कि कहीं चलता हूँ,
अब वो सोचने वाली बात है ऑफ कोर्स कि आप चलने का सोच रहे हैं तो कहाँ जाना है आपको। अगर आपको अपनी किसी मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए भी अगर आप गूगल मैप भी लगाते हैं तो आपको एक रास्ता बताता है कि यहाँ यहाँ से होते हुए आपने फलानी जगह पे पहुंचोगे। वरना अगर आप अंगड़ाई लेके कहीं भी मूव करके निकल जाओगे तो आप कहीं और पहुंच जाओगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो कराची से अगर मैं जो है वो थरपारकर जाना चाहता हूँ और उसमें अगर मेरे पास कोई रोड मैप नहीं है तो मैं थरपारकर की जगह हो सकता है जो है ना वो अपना पेशावर पहुंच जाऊंगा अगर मैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर लूंगा। तो कुछ डिग्रीज के फर्क से भी अगर आपकी चीज चेंज हो जाती है, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो आपको एक मंजिल से हटा के जो वो किसी दूसरी जगह ले जाती है और आपको फिर इन दी एंड वहां पर जाके आइडिया होता है यार मुझे तो थरपारकर जाना था, मैं आ गया जो है हमारे पेशावर में, तो ये तो मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। भाई गलत जगह अब इसलिए आ गया क्योंकि आपने उस चीज का तयन नहीं किया था कि आपने जाना कहाँ है। तो गोल्स की जो है वो चीज, गोल्स आपके होने चाहिए, आपके एग्जैक्टली रिटन गोल्स होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या आप हासिल करना चाह रहे हैं। तो उसकी चीज जो है वो अपने अंदर डेवलप करें और उसको जो है आगे लेकर आए। जी संजय। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े बेहतरीन अंदाज से बड़ी जबरदस्त बातें की और बेसिक कुछ टिप्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड भी थी। साथ साथ आपने जो है हमें तीन बातें सिखाई, गोल आपके जो है वेल डिफाइंड हो और उन्हें कैसे मेमोराइज करना है, कैसे याद करना है। आपने एक एसोसिएशन बताई कि सूरज, सन और साथ में दो मौजे और तीन ट्रैफिक लाइट्स की। तो ये बड़ी जबरदस्त बातें हैं। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हम 30 मिनट्स का सेशन रखेंगे, जब भी आप अवेलेबल हो, सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात करेंगे। अगर आपके लिए ये इजी हो तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। और अब मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश और करूंगा कि आप एक अच्छा सा मैसेज दे दें, तो फिर हम आज के शो का एंड करें। ओवर टू यू सर। हाँ, मैसेज संजय मेरा ये है कि बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचें लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लें। अगर आपने जो है वो 10वें फ्लोर पे 10वीं मंजिल पे जाना होता है तो आप एक एक सीढ़ी करते हुए जाते हैं। वहां पर ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो सोचें यार मैं कुंडा डायरेक्ट फेंकता हूँ और ऊपर चढ़ जाऊंगा। आप अपने आप को भी जो है मुश्किल में डालेंगे और जो है ना दूसरों के लिए भी मुश्किल क्रिएट करेंगे। बेहतर ये है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लें। ठीक है, आप जो है एक बड़े गोल्स डिफाइन करते हैं, आपको समझ नहीं आती शुरू में यार मैं शुरू कहाँ से करूँ। पहले तो यही समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करूँ। लेकिन होता ये है कि जब आप एक स्टेप लेते हैं ना तो अगला स्टेप आपको खुद ही क्लियर हो जाता है। जब धुंध होती है ना बहुत ज्यादा तो आपको दूर का क्लियर नजर नहीं आता। आप क्या करते हैं कि आप छोटे छोटे कदम लेते रहते हैं और आगे का आपको रास्ता क्लियर होता जाता है कि हाँ यार जाना कहाँ है मुझे। तो सेम जो है ना आपके गोल्स के लिए होता है। आपके गोल्स जो है अच्छे होंगे, बड़े होंगे। आपने सोचा होगा कि यार मैं अपना घर बनाऊंगा, मैं जो है अच्छी जगह शादी करूंगा, इतने सारे बच्चे होंगे मेरे, मैं जो है वो अपने रिश्तेदारों के लिए, अम्मा अब्बा के लिए ये चीज़ करूंगा, वो चीज़ करूंगा। मुख्तलिफ किस्म के गोल्स होते हैं। अब उसकी भी कैटेगरीज होती हैं। खैर वही पर्सनल डेवलपमेंट की बात आ जाएगी वो कि मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। स्पिरिचुअल गोल्स आपके अलग होते हैं, आपके एकेडमिक गोल्स अलग होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ होती हैं। आपके लाइफ की डिफरेंट पहलू होते हैं, उसमें आपके गोल्स होने चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लें और आगे बढ़ते चले जाएं। आगे की चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी और इवेंचुअली अगर आपका गोल डिफाइंड होगा तो आप उसी जगह पहुंचेंगे जहां पर आप पहुंचना चाह रहे हैं। जी संजय। बहुत बहुत शुक्रिया कि ख्वाब बड़े देखो और स्टेप छोटे छोटे लो और आस्ता आस्ता लो, उसको आपने एक्सप्लेन किया। व्यूअर्स, आज हमारे साथ जो है उमेर भाई थे। इन्होंने हमें बेसिक टिप्स बिजनेस के दिए, साथ अच्छे अच्छे जो लाइफ के अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। उसके अलावा हमें खुद को कैसे डेवलप करना है, छोटे बिजनेसमैन को कैसे अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनानी है। तो ये सारी चीजें हमने आज उमर भाई से सीखी। थैंक यू सो मच उमर भाई, वंस अगेन हम तहे दिल से आपके मशहूर हैं। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमें बड़ा अच्छा पॉइंट सिखाए, बड़े अच्छे बिजनेस की बेसिक टिप्स सिखाए। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू व्यूअर्स। अगले लाइव शो में एक और बेहतरीन इंसान के साथ, एक और नए गेस्ट के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।